हम अपनी जिम्मेदारी मानकर आज यह वीडियो जारी कर रहा हूं। किसान भाइयों, स्वयं सहायता समूह की माताओं एवं बहनों तथा मनरेगा श्रमिक साथियों, आप इस वीडियो को जरूर सुनिएगा। यह आपके लिए बहुत ही जरूरी है। इसको शेयर भी करिएगा अपने हित शुभ चिंतक नात रिश्तेदारों तक, क्योंकि ये समाज आपके दुख से दुख का दिखावा कर सकता है, सहानुभूति दिखा सकता है, परंतु आपके दुख को दूर नहीं कर सकता है। आपके पीठ पीछे आपकी हंसी उड़ाएगा, आपका मजाक बनाएगा। आपका दुख अगर दूर कर सकता है तो आपका पैसा और आपका परिवार। हमारी यह सरकार, आपकी यह सरकार आपके उसी पैसे को आप तक पहुंचाने का विचार नहीं रखती है। उस पैसे को, उस अधिकार को, उस हक को आप तक गलत जानकारी पहुंचाकर, आपको भ्रमित करके, आपको वर्गला करके लूट रही है, लूटना चाहती है। इसलिए आप खुद ही जागरूक बने, खुद ही समझदार हो। किसान भाइयों, आप खेती करते हो, आपको खेती करने के लिए रोज मजदूर ढूंढना पड़ता है, उसकी जरूरत पड़ती है आपको। मजदूर मिलने के बाद उसको मजदूरी देने के लिए पैसों की जरूरत पड़ती है, जिसके लिए आप अपने अनाज बेचते हो, कर्ज लेते हो, तमाम व्यवस्था बनाते हो। अगर हमारी सरकार मनरेगा को खेती से जोड़ दे और आपको मजदूर मिल जाए फ्री में, उन पे आपको न पैसा खर्च करना पड़े, न उन्हें ढूंढना पड़े, तो आपके पास खेती करना भी सरल हो जाएगा, अधिक पैदावार लेना भी सरल हो जाएगा। जहां आप मजदूरी का पैसा बचा पाओगे, वहीं अधिक पैदावार होने से अधिक अनाज बेच पाओगे, अधिक पैसा आपके घर में आएगा। अब आपके घर की ही माताएं बहनें स्वयं सहायता समूह की सदस्य हैं। यह समझकर, यह सोचकर सदस्य बनी थी, आपने बनाया था कि सरकार आपको बिजनेस करने के लिए, आपको व्यापार करने के लिए माताओं बहनों को प्रशिक्षित करेगी, ट्रेनिंग देगी, अनुदान देगी, कर्ज देगी, बिजनेस व्यापार आप करोगे, जो सामान आप बनाओगे वो सरकार के माध्यम से बिक जाएगा। लेकिन हुआ क्या? हुआ उसका उल्टा। आप जहां बिजनेस व्यापार करने की सोच रहे थे, वहीं आपके ऊपर सरकार के कर्ज, माइक्रो फाइनेंस कंपनी के कर्ज लद गए और लदते ही जा रहे हैं, जिससे आप जहां पैसा कमाना था, जहां सुख पाना था, जहां शांति पानी थी, वहां आप अब दुख, शोषण, अत्याचार झेल रहे हो। हमारी सरकार जहां लोगों के हर वर्ष कर्जे माफ करती है, बड़े बड़े व्यापारियों के और तमाम लोगों के, वही चाहती तो आपके समूह कर्जे को एक बार माफ कर सकती थी। माफ करके फिर सस्ते दर पर आपको कर्ज दे सकती थी, अनुदान दे सकती थी, फिर से आप रोजगार कर सकते थे। और आपके संगठन मनरेगा मजदूर संघ को 400 समूह पर एक सामान खरीदने के लिए, आपके द्वारा बनाए गए सामान को खरीदने के लिए कलेक्शन सेंटर खोलने की अनुमति दे सकती थी। आप आराम से अपने घर पे बिजनेस करते और बढ़िया पैसा कमाते। तो उधर आपकी मजदूरी बची, मनरेगा को खेती से जोड़ने से, उधर आपके यहाँ अनाज अधिक पैदा हुआ, वहां आप पैसा कमाए, आपके घर में आया, इधर आपके घर में समूह के माध्यम से बिजनेस हो जाता, रोजगार हो जाता, यहां भी आप पैसा कमाते। आपकी हर जितने भी किसान साथी हैं, आप सबके घर में जॉब कार्ड बना हुआ है।
बहुत से लोगों के घर में जॉब कार्ड बना हुआ है नरेगा वाला। अगर हमारी सरकार नरेगा की मजदूरी 500 कर देती, हर सप्ताह नियमित खाते में मजदूरी का पैसा आता, हमारा रोजगार सेवक हर 5 वर्ष पे आपके जॉब कार्ड का नवीनीकरण करता रहता, रोज आपके जॉब कार्ड पर काम का, मजदूरी का अंकन करता रहता, लिखता रहता, तो आपके साथ जो फ्रॉड हो रहा है, जो चोरी हो रही है, वो नहीं होती, टाइम से पैसा मिलता और आपके घर में यहां से भी पैसा आता। 3 जगह से हो गए। ये जो सरकार श्रम विभाग में रजिस्ट्रेशन के लिए शुल्क लगाए हुई है और जो सरकार रजिस्ट्रेशन के लिए 90 दिन के कार्य की बाध्यता लगाई हुई है, अगर यह भी समाप्त कर देती तो आप सभी के सभी लोगों का श्रम विभाग में हर वर्ष नियमित रजिस्ट्रेशन होता रहता। श्रम विभाग की जो तमाम सुविधाएं हैं, बच्ची की शादी में पैसा मिलना, बच्चों की पढ़ाई के लिए पैसा मिलना, अटल आवासीय विद्यालय जैसी उच्च शिक्षा की व्यवस्था मिलना, वो सब आपको आराम से मिलने लगता। मनरेगा में जो रोज आपके नाम से डकैती डाली जा रही है, उस डकैती को रोकने के लिए आपके संगठन मनरेगा मजदूर संघ को, आपको जहां जहां मनरेगा से कार्य हो रहे हैं उसके निगरानी का, निरीक्षण का अधिकार दे दिया जाता, तो डकैती आपसे जो की जा रही है रुक जाती। सोचिए जो मैंने अभी कहा है कि अगर ये सब तरीकों से आपके घर में रुपए आने लगते तो चारों तरफ से रुपए आने लगते और फिर किसी के सहानुभूति की, किसी की कृपा की, किसी की दया की आपको जरूरत नहीं रहती। आप खुशहाल होते कि नहीं, विचार करिएगा। इसलिए जागो भाइयों, जागो, अपने मनरेगा मजदूर संघ से जुड़ो, अपने मनरेगा मजदूर संघ का सदस्य बनो और सरकार से अपने इन अधिकारों की मांग करो। मेरे साथ लखनऊ चलो, डेरा डालो और जब तक हमारे आपके अधिकार न मिल जाए तब तक वापस मत आओ। ये जागरूकता मैंने आप तक पहुंचाई, आप शेयर करके अपने लोगों तक पहुंचाओ। जय हिंद, जय भारत, अखिल भारत, जय मनरेगा, मनरेगा मजदूर संघ जिंदाबाद।